Rohit Khatri, one of the India's biggest YouTuber and the most specifically one of the India's biggest fitness YouTuber. आज की डेट में उसके 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं. बट हाउ ही मेड ऑल दिस पॉसिबल? क्योंकि अभी उसको आए सिर्फ 3 साल हुए हैं यूट्यूब पे, एंड 3 साल के इतने कम टाइम पीरियड में एक इंडियन फिटनेस यूट्यूब चैनल को 0 to 4 मिलियन ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. तो गाइज़, मेरा भी एक फ़िटनेस चैनल है एंड मैं जानता हूँ कि फ़िटनेस चैनल को प्रमोट करना इज़ नॉट एन ईजी वर्क, क्योंकि मैंने भी एक साल में सिर्फ 1800 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं. तो मैं जानता हूँ कि फ़िटनेस चैनल को ग्रो करना कितना मुश्किल काम है. इसलिए गाइज़, इस वीडियो में पहले एक लाइक कर दो जिससे वीडियो प्रमोट होती रहे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. तो गाइज़, हमारी ये वीडियो रोस्टिंग और एक्सपोज वीडियो जैसी नहीं होने वाली है. इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट बेस्ड बातें करेंगे. आप YouTube में सर्च करोगे रोहित खत्री के नाम से तो बहुत सारी रोस्ट वीडियोस एंड एक्सपोज वीडियोस पहले से ही बहुत पड़ी हैं, क्योंकि रोहित खत्री एक ईजी टारगेट है. बट अपन ये फालतू बातें नहीं करेंगे अपनी वीडियो में, अपन सिर्फ फैक्ट बेस्ड बातें करेंगे और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा रोहित खत्री के चैनल के बारे में. गाइज, रोहित खत्री एक ऐसे फिटनेस यूट्यूबर हैं जिन्होंने स्टार्टिंग के 6 मंथ में ही 100 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए थे, और उसके 9 और 10 मंथ्स बाद वो 1 मिलियन क्रॉस कर गए थे. गाइज, लोगों को 1 मिलियन पहुँचने में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, पर रोहित खत्री ने ये काम 1 से 1.5 साल में कंप्लीट कर लिया था. बट वी ऑल्सो कांट इग्नोर द फैक्ट दैट द रोहित खत्री गेट्स मोर हेटरेट एज कम्पेयर टू एनी अदर फिटनेस यूट्यूबर. बट उसके बाद भी रोहित खत्री फिटनेस इतना ग्रो कैसे हुआ, एंड आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं. आई विल गिव यू माई ओपिनियन टूवर्ड्स हिज चैनल, हिज सब्सक्राइबर बेस एंड द फ्यूचर ऑफ हिज चैनल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. The reason behind the prompt incrementation of the subscribers of Rohit Khatri's channel is Jio. You should understand that YouTube India has 2 aspects. First is before Jio and the second is after Jio. Jio के इंडिया में लॉन्च होते ही इंडियन इंटरनेट ट्रैफिक 68% तक बूस्ट अप हो गया था. And you also can't deny the fact that YouTube also got direct advantage of it. And Rohit Khatri's channel also come in the list of after Jio channel. मतलब जो चैनल इंडिया में जियो लॉन्च होने के बाद स्टार्ट हुए थे. And the second aspect is that at that time जब रोहित खत्री YouTube स्टार्ट किया था तब बहुत कम YouTube चैनल थे जो फिटनेस प्रमोट कर रहे थे. हार्डली 5 और 6 चैनल थे जो फिटनेस कंटेंट बना रहे थे, जो कि इंडियन फिटनेस मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत ही कम है. और अभी तो 1000 से भी ऊपर चैनल आ चुके हैं फिटनेस से रिलेटेड यूट्यूब पे. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप रोहित खत्री का चैनल चेक करते हो तो आपको मोस्टली शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस मिलेंगी. शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस का मतलब है जिनका टाइम ड्यूरेशन 5, 6 और हार्डली 7 मिनट्स होता है. एंड रोहित खत्री स्टार्टिंग से ही ऐसा करता आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे लार्ज अमाउंट पे ऐसी ऑडियंस है जो शॉर्ट वीडियोस देखना चाहती है. वो लॉन्ग वीडियोस या फिर किसी टॉपिक के बारे में डीप डिटेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है. उनको डीप डिटेल से कोई मतलब नहीं कि हाँ भाई ऐसा करने से ये होता है, ठीक है. उनको ये नहीं जानना है कि ऐसा करने से ऐसा क्यों होता है. तो जिनको किसी टॉपिक के बारे में डीपली जानना होता है वो गुरुमान फिटनेस, बीयर बाइसेप्स, जीत सलाल ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं और उनको फॉलो करते हैं. Now the third thing is in my opinion which make Rohit Khatri the most subscribed fitness YouTuber is his accent. मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि डिफरेंट एरियाज़ के लोगों की डिफरेंट बोली होती है, टोन होती है, एक्सेंट होता है, और ऑडियंस अगर आपसे कनेक्ट कर पाती है, आपको समझती है, तो वो आपको सब्सक्राइब करेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि उसकी टोन ऐसी है, उसका एक्सेंट ऐसा है कि जो भी नई ऑडियंस उसके चैनल पे जाती है तो वो उसको सब्सक्राइब कर लेती है. सबका एक अपना अपना यूनिक स्टाइल होता है, अपनी अपनी टोन होती है, यूनिक टोन होती है, और ऑडियंस उसको पसंद करती है. एंड रोहित खत्री जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो ईजी होती है, सिंपल होती है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसमें कुछ बुरा है या फिर इसमें कुछ ख़राबी है. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो ईजी होने के कारण ज़्यादातर लोग इसको कनेक्ट कर पाते हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग. ये एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कैसे होगी. आपको कमर सीधी रखनी है एंड उठाया और अपने बट्स को स्क्वीज करना है. स्क्वीज एंड स्क्वीज. रोहित खत्री मोस्टली अपनी वीडियोस में हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, विच इज़ रियली ए गुड थिंग. तो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते वो रोहित खत्री को देखना पसंद करते हैं. एंड इट्स शुडंट बी रॉन्ग टू से कि रोहित खत्री को ज़्यादातर स्मॉल टाउन्स के लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वीडियोस देखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते वो लोग फॉलो करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं. एंड रोहित खत्री के सब्सक्राइबर्स मोस्टली ऐसे ही लोग हैं जो फिट तो रहना चाहते हैं,
लेकिन उनको ईजी वे में समझाने वाला कोई नहीं है। एंड वो आके रोहित खत्री के चैनल से कनेक्शन फील करते हैं, इसलिए वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आपका कोई फिटनेस चैनल है तो आपका गोल ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड करना होना चाहिए, जो कि रोहित खत्री कर रहा था, इसलिए उसके सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी गेन हुए। नाउ द अनदर थिंग विच वी कांट इग्नोर अबाउट रोहित खत्री इज कंट्रोवर्सीज। अगर आप बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो बहुत तेज़ी से, तो आप ज़्यादातर लोगों की नज़र में आने लगते हो, बहुत सारे लोग आपको नोटिस करते हैं। और अगर आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो उसका ड्रामा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर आप इतने बड़े लेवल पे हो तो आपसे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की उम्मीद कोई भी नहीं रखता, जिसके कारण साहिल खान, अभिनव महाजन, श्वेताब गंगवर जैसे बड़े यूट्यूबर्स से इनकी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। और जब कंट्रोवर्सीज होती हैं तो फॉलोअर्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक वैसे ही जैसा रफ्तार और एमिवे के डिस्क के टाइम पे हुआ था। और रोहित खत्री कई ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिसके कारण उनके कई सारे रोस्ट बन चुके हैं, एक्सपोज वीडियोस बन चुकी हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी। और कुछ यूट्यूबर्स व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए रोहित खत्री पे एक्सपोज वीडियोस टाइम पे बनाते रहते हैं, जिससे उनको भी थोड़े सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ मिल जाते हैं। एंड अनदर थिंग विच यू विल गेट टू नोटिस अबाउट रोहित खत्रीज चैनल इफ़ यू चेक हिज चैनल is his consistency towards the video. For 1 or 2 years, he consistently uploaded 3 videos per week, which was really a good step for engagement and the new audience interaction with the channel. It needs a lot of hard work and dedication, because हर दिन एक नया टॉपिक ढूंढना, फिर उसके बाद उसको शूट करना, फिर उसके बाद उसको एडिट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। बट इसके लिए रोहित खत्री को क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब इनकी वीडियोज़ में कुछ खास ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है, और रोहित खत्री सिंगल मोनोलॉग में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनसे कभी कभी कोई मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। गाइज, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको इतने बड़े लेवल में लोग फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतने जल्दी ग्रो हो रहे हो आप, तो आपको क्वांटिटी छोड़ के क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। एंड एज अ व्यूअर वी प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर इतने ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करो अच्छे से, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन दो, जितनी भी एडवाइस दो, उनको सब करेक्ट दो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर ना करो, and it also make a good impact towards the audience. Now we will talk about the last and his most important skill, in my opinion, which made him to gain this much of subscribers, is clickbait. अगर आप रोहित खत्री का चैनल चेक करते हो तो आपको बहुत सारे अनयूजुअल क्लिकबेट्स मिल जाएंगे विच नॉट इवन लुक रियल। अगर आप रोहित खत्री के इंस्टा फॉलोअर्स देखोगे तो आपको मोस्टली 15, 16 या 17 साल के बच्चे ही दिखेंगे। एंड इंस्टाग्राम में आपको वही फॉलो करते हैं जो आपको यूट्यूब में सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मोस्टली वही आके आपको इंस्टा में भी फॉलो कर लेते हैं। ये वही बच्चे होते हैं 16-17 साल के जिनको नया नया जोश चढ़ता है कि हम बॉडी बनाएंगे, देन आई विल इम्प्रेस द गर्ल। 16-17 साल के बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते, वो बस चाहते हैं कि हमारे बाइसेप बन जाए, सिक्स पैक एप्स बन जाएं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं सब चीज़ों का। और रोहित खत्री के क्लिकबेट टाइटल्स में उनको ये चीज़ें साफ दिख रही हैं। ये जो 16-17 साल के बच्चे नया नया जिम चालू किए, उनको नहीं मालूम है कि प्रोसेस कितनी लंबी होती है, किस चीज़ में कितना टाइम लगता है। वो बस टाइटल पे देखते हैं, उनको लगता है कि ऐसा होता है, तो वो रोहित खत्री को सब्सक्राइब करते हैं। एंड इफ़ यू वांट प्ले लॉन्ग टर्म गेम ऑन यूट्यूब देन यू मस्ट नीड मैच्योर ऑडियंस, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको एडमायर करे। एंड ऐसी ऑडियंस आपके साथ स्टिक भी रहेगी, आपसे लॉयल रहेगी, बिकॉज ये जो बच्चे हैं वो 1-2 साल बाद बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, एंड ये आपकी वीडियोस का रफ पैटर्न देख के आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एंड कमेंट सेक्शन में गालियाँ अलग से पड़ेंगी। एंड ऐसा अभी रोहित खत्री के साथ हो भी रहा है, क्योंकि उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अगर आप उनकी वीडियोस में व्यूज़ देखोगे तो हार्डली 2-3 लाख व्यूज़ होंगे उनकी वीडियोस में। और इसमें आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स का रेशियो भी देख सकते हो, और गालियाँ या फिर गंदे कमेंट्स तो आपको फ्रंट पे ही दिख जाएंगे कमेंट सेक्शन में। गाइज, अगर इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसी ऑडियंस बहुत अच्छी होती है पैसे कमाने के लिए, पर ये लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए नहीं चलेंगी। अगर आपको लंबे टाइम तक यूट्यूब पे टिकना है तो आपको ऐसे क्लिकबेट टाइटल्स बनाने बंद करने पड़ेंगे, रिस्पेक्ट कमानी होगी, क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी कंटेंट लोगों को दिखाना होगा, तभी आप यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म गेम प्ले कर सकते हो। तो गाइज, ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर किए। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं भी फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। सो गाइज,
सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइस सॉरी कि ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई, बट ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आप लोगों से कि आगे की वीडियोस कंसिस्टेंटली आएंगी एंड एवरी संडे आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मैं अब आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। ओके बाय।